कोई अपने पैर पे गॉड का टैटू बनवाता है, क्या वो शर्म वाली बात है? हम टैटू को नहीं, उसका मीनिंग को जज करते हैं। और अगर वो इंटेंशन डिवोशन हो तो मेरे हिसाब से भगवान का टैटू बनाना अनुचित है। कुछ लोग बोलते हैं ये डिसरेस्पेक्ट है, तो भी क्या लोग ऑफेंड हो सकते हैं? भगवान को कैसे तुम अपने पैर पे टैटू बनवा सकते हो? बॉडी का प्लेसमेंट से जुड़ नहीं सकते हो। और कुछ बोलते हैं ये मेरी डिवोशन है। हाय, मैं हूं शाश्वत और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कुछ लोग भक्ति बोलते हैं और कुछ लोग डिसरेस्पेक्ट। सच बोलूं तो टैटू से ज्यादा लोगों का रिएक्शन इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली लोग चीजों पे नहीं, उनके दिमाग में जो सोच ओवर द इयर्स बने जाती है वो उससे डिसीजन लेते हैं। देखो ऑनेस्टली बोलूं तो पैर का इंडियन कल्चर में एक अलग ही मीनिंग है। हमारे लेग्स हमें लाइफ में कैरी करते हैं, हर स्ट्रगल, जर्नी, काम, ट्रैवल सब में वही सपोर्ट करते हैं। इसलिए हम एल्डर्स के फीट भी टच करते हैं, उसको रेस्पेक्ट दिखाने के लिए। टेम्पल्स में भी अगर आप देखोगे गॉड का फीट टच करके हम लोग रेस्पेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि पैर को सिर्फ ह्यूमिलिटी और सरेंडर का सिंबल माना नहीं जाता है। जैसे बंगाल में भी अगर आप देखोगे एक फेमस सॉन्ग है, मायर पैर जबा हुए घुटना फूटे। 5 reasons your leg strength can predict how long will you live healthily. Firstly, people who can't get up from the chair without using their hands have 2 times higher death risk in the next 10 years. पर साइकोलॉजिकली इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम कल्चर से लोग अलग मीनिंग्स निकालते हैं। कुछ लोग के माइंड में बचपन से कंडीशनिंग होती है कि सैक्रेड चीजें वेस्ट के नीचे नहीं होनी चाहिए। Ever wondered why we touch elders' feet? It's not just respect, it's energy. तो नॉर्मली उनके सोच वैसे ही बन जाते हैं। पर अब टैटू का हिस्ट्री देखोगे, इजिप्शियंस भी अपने प्रोटेक्शन और आफ्टर लाइफ में सैक्रेड सिंबल्स या टैटूज का जिक्र किया है। जैसे कि एंशिएंट माओरी टैटूज एक स्पिरिचुअल या फिर वे ऑफ लिविंग बन गया था। पर अब इंडिया में भी देखोगे तिलक या फिर टेम्पल एशेस यूज होते हैं डिवोशन की वजह से। बॉडी में टैटूज, ज्वेलरी, डेकोरेशन, एशेस, तिलक, ये कुछ मॉडर्न ट्रेंड नहीं है, ये सालों से इंडियन कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। रूट्स वाली ये कला को गोदना या गोदना कहते हैं। कभी आइडेंटिटी, कभी प्रोटेक्शन का सिंबल और कभी सोशल स्टेटस का साइन था ये पुराने काल में, बिल्कुल जैसे आज हम टैटूज को देखते हैं। भीमबेटका केव्स के रॉक पेंटिंग्स में भी बॉडी आर्ट के फिगरिन्स हमें दिखाई देते हैं। मतलब टैटूज ये प्री हिस्टोरिक टाइम से ही हमारे कल्चर का हिस्सा रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पैटर्न भी है। सोसाइटी हर नए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को पहले क्वेश्चन ही करते हैं। जब फोटोग्राफी आई थी, लोगों ने बोला था सोल कैप्चर हो जाएगा। जब वुमेन्स भी जीन्स पहनने लगी, वो भी कल्चर अगेंस्ट बोला गया था। मतलब अल्पज्ञता के कारण ऐसा कर लिया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे यहाँ कर लिया या यहाँ कर लिया, जब हम धोएंगे तो नाम से युक्त जल हमारे पैरों में जाएगा, बाथरूम में जाएगा। ओवर टाइम सोसाइटी अडॉप्ट करती है। इस तरफ टैटूज भी एक इवॉल्विंग फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। जरूरी नहीं कि सब एग्री करें, पर हिस्ट्री ये दिखाती है कि हम हर टाइम इवॉल्व होते हैं और उसके साथ साथ अडॉप्ट करते हैं। पर अगर आप देखोगे कुछ पॉजिटिव साइड्स भी है। The most important thing for people who are seeking to be successful. तो मीनिंग आप आपके शरीर पे डिजाइन बनाते हो, वो एक्चुअली पे आपका आइडेंटिटी या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। People, whether they're working in corporate sector or they're political or they're military or whatever field, the most important thing is balance. या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूप है। Breaking your head, but just putting a point at the Achilles so they had to die. So there is a certain system, energy system in the body. If that point of Achilles is in touch… जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर आप सैड हो, सोचो आप कुछ गाना या फिर मोटिवेशनल कोट सुनते हैं, वैसे टैटूज माइंड और बॉडी को एक बैलेंस लाइफ लीड करने के लिए हेल्प करती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई अपने पैर पे भगवान का टैटू करवाया हो, तो क्या वो डिसरेस्पेक्ट है या फिर वो उनका ख्यालातों का रिस्पेक्ट है? हमारे बिलीव्स, हमारे अपब्रिंगिंग, ये सभी हम लोग का माइंडसेट सेट करता है। काइंडली कमेंट करके नीचे बताना।